I don't believe in the languages in India. I believe that we are representing Indian film industry. Yeah. आदित्य धर एक ऐसा डायरेक्टर जिसे आज इंडिया का मोस्ट प्रॉमिसिंग फिल्म मेकर कहा जा रहा है, जिसके विजन ने इंडियन सिनेमा को कम्प्लीटली चेंज करके रख दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि आदित्य धर कभी डायरेक्टर बनना ही नहीं चाहते थे? ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आदित्य धर का फर्स्ट ड्रीम बॉलीवुड में कैमरा के पीछे खड़े होकर फिल्म डायरेक्ट करना नहीं था, बल्कि बड़े बड़े सॉन्ग्स के लिए लिरिक्स लिखना था। और सडनली उस टाइम में अगर आदित्य की कुछ मूवी स्टोरी लीक नहीं हुई होती तो दुनिया को कभी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और धुरंधर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देखने को नहीं मिलती। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर कैसे एक स्ट्रगलिंग लिरिक्स राइटर आज इंडिया का राइजिंग जीनियस डायरेक्टर बन गया है। आज हम जानेंगे आदित्य धर की वो जर्नी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ आदित्य की जर्नी सीधे डायरेक्टर बनने से स्टार्ट नहीं होती। एक्चुअली ये जर्नी स्टार्ट होती है दिल्ली से। आदित्य धर 12 मार्च 1983 को बॉर्न हुए। उनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। आदित्य धर एक क्रिएटिव इन्वायरमेंट में बड़े हुए। उनकी मदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में म्यूजिक और फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट की डेन थी, तो इसलिए चाइल्डहुड से ही आदित्य धर के घर का इन्वायरमेंट ऐसा था जहां आर्ट, म्यूजिक और क्रिएटिविटी नॉर्मल बात थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त आदित्य धर को भी पता नहीं था कि फ्यूचर में वो इंडिया के मोस्ट विजनरी फिल्म मेकर्स में से एक बनने वाले हैं। और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी चाइल्डहुड स्टोरी में छिपी है, जिसके बारे में खुद आदित्य धर एक इंटरव्यू में बताते हैं। I shouldn't have been here. मेरा यहाँ पे होना एक एक्चुअली मिरेकल से कम नहीं है, बिकॉज सीवियरली डिसलेक्सिक था। मैं पढ़ नहीं सकता था। इवन नाउ अगर मुझे पढ़ना हो तो 2 पेज या 3 पेज पढ़ने में मेरे को शायद 1 दिन लग जाता है। साल 2006 ये वो टाइम था जब आदित्य धर अपने ड्रीम्स को लेकर मुंबई शिफ्ट हुए। लेकिन यहाँ एक सरप्राइजिंग फैक्ट है कि वो मुंबई डायरेक्टर बनने के लिए नहीं आए थे। इनिशियली उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया रेडियो जॉकी से। इसके अलावा आदित्य धर कुछ और काम भी किया करते थे। साथ ही साथ वो कभी कभी प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाते रहते थे और फिल्म इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करते रहते थे। उस टाइम पर आदित्य धर को हर दिन एक नया स्ट्रगल और एक नया रिजेक्शन फेस करना पड़ता था। लेकिन इसी फेज में आदित्य ने फिल्म मेकिंग को ग्राउंड लेवल से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया और कुछ टाइम के बाद फिल्म इंडस्ट्री में उनका फर्स्ट रियल ब्रेक आया लिरिक्स राइटिंग से। फर्स्ट टाइम उन्होंने बॉलीवुड फिल्म्स के लिए सॉन्ग्स लिखे, जैसे काबुल एक्सप्रेस, हाले दिल, डैडी कूल। इन फिल्मों के लिरिक्स काफी इंटरेस्टिंग थे। एट द पॉइंट आदित्य धर को बॉलीवुड के वर्किंग सिस्टम को समझने का मौका मिला। लिरिक्स के बाद धीरे धीरे उनका फोकस शिफ्ट हुआ स्क्रीन राइटिंग पर। कुछ टाइम तक आदित्य धर ने स्क्रीन राइटिंग के फील्ड में भी काम किया और कई फिल्म्स के डायलॉग्स और स्क्रिप्ट्स लिखे, जैसे आक्रोश और तेज। इसी दौरान आदित्य धर को चांस मिला फेमस इंडियन फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का। एट दैट टाइम डायरेक्टर प्रियदर्शन, रॉबिन और विशाल भारद्वाज जैसे एक्सपीरियंस्ड फिल्म मेकर ने भी आदित्य धर के डायरेक्टर बनने के कॉन्फिडेंस को और बूस्ट किया। ओवरऑल साल 2006 के बाद अगर तुम आदित्य धर की जर्नी को और डिटेल में समझो तो ये एक ऐसा फेज है जहाँ आदित्य धर का कैरियर धीरे धीरे शेप लेना स्टार्ट करता है। आदित्य धर की होल जर्नी इतनी सिंपल नहीं थी। इसमें एक डार्क साइड भी था जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। कई बार ऐसा हुआ कि आदित्य धर ने अपनी तरफ से फिल्म्स के आइडियाज को डेवलप किए, उन पर काम किए, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स या तो डिले हो गए, या तो आगे बढ़ नहीं पाए, या फिर उसकी स्टोरी कहीं ना कहीं लीक हो गई या यूज हो गई। मतलब उन्होंने जो सोचा था, जो क्रिएट किया था, उसका क्रेडिट या एग्जीक्यूशन उन तक नहीं पहुंच पाया। मेरी जर्नी में काफ़ी धोखे थे। काफ़ी स्क्रिप्टें थी जो मुझसे चुरा ली गई और 100 करोड़ की फिल्में बन गई उनकी। एस्पायरिंग राइटर, आई ऑलवेज फेल्ट कि यार अब बस हो गया, अब मेरे से नहीं हो पाएगा यार, ये थक गया, अब नहीं कर पाऊंगा मैं। ये सारी चीजें 2006 के बाद उनके एक्सपीरियंस का पार्ट थी, जहां वो धीरे धीरे अपनी डायरेक्शन की तरफ क्लियरिटी बिल्ड कर रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि जब भी वो अपनी फिल्म बनाएंगे तो वो पूरी कंट्रोल के साथ बनाएंगे। साल 2019 उनकी फर्स्ट डायरेक्शनल फिल्म रिलीज होती है, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म में आदित्य धर ने अपनी सारी लर्निंग, सारा एक्सपीरियंस और सारी ऑब्जर्वेशन को पूरी तरह निचोड़ कर डाल दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 45 करोड़ के वेट में बनी यह फिल्म
345 करोड़ का मैसिव वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करती है और मेकर्स की झोली में 8 गुना प्रॉफिट तुरंत डाल दिया। ऑडियंस को फिल्म का एग्जीक्यूशन, उसका रियलिज्म और उसकी एनर्जी काफी पसंद आई थी। ये फिल्म वो पॉइंट बना जहां आदित्य धर राइटर से एक फेमस डायरेक्टर बन जाते हैं। उनकी आइडेंटिटी यहाँ से कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। वैसे ये बात बहुत कम लोग को मालूम है कि आदित्य धर ने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की स्टोरी सिर्फ 12 दिनों में ही लिख दी थी। ये सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन एक्चुअली में आदित्य धर ने इसे पॉसिबल बनाया। इस फिल्म के लिए आदित्य धर को नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर भी मिला। ये उनके कैरियर का एक मेजर माइलस्टोन था, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ कमर्शियली सक्सेस नहीं हुई थी, ये क्रिटिकल रिकॉग्निशन भी था। एक डेब्यू डायरेक्टर के लिए ये अचीवमेंट बहुत रेयर देखने को मिलता है। उरी की सक्सेस के बाद नॉर्मली एक्सेप्टेशन होती है कि डायरेक्टर जल्दी से नेक्स्ट फिल्म या नेक्स्ट प्रोजेक्ट अनाउंस करे, लेकिन आदित्य धर ने ऐसा नहीं किया। इस ब्रेक का रीजन सिंपल था, इंडियन सिनेमा चेंज। इस प्लानिंग के बाद आदित्य धर ने अपनी नेक्स्ट फिल्म बनाई धुरंधर। 5 दिसंबर 2025 को धुरंधर रिलीज होती है और फिल्म को कम टाइम में ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिलने लगता है, क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट काफी टाइट होती है, स्टोरी क्लियर होती है और फिल्म में अननेसेसरी सीन बिल्कुल भी नहीं होते। ओवरऑल फिल्म रियलिस्टिक होती है, जिसके कारण ऑडियंस के साथ ये इजीली कनेक्ट कर पाती है और क्रिटिक्स को भी फिल्म की राइटिंग और एग्जीक्यूशन काफी पसंद आता है। और इन पॉजिटिव रिव्यूज के कारण फिल्म बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती है। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कई फिल्मों के रिकॉर्ड्स को बीट करता है और ये फिल्म इंडियन सिनेमा की 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन जाती है। साथ ही इसके मेकर्स उसी टाइम पर इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी अनाउंस कर देते हैं। वैसे इस फिल्म के बाद आदित्य धर की इमेज नॉर्मल सक्सेसफुल डायरेक्टर से ऊपर उठकर एक विजनरी डायरेक्टर वाली कैटेगरी में शिफ्ट हो जाती है। उनका नाम अब एस राजामौली, संदीप रेड्डी वांगा और प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर के साथ लिया जा रहा है, जो डायरेक्टली उनके पोजीशन को हायर लेवल पर ले जाता है। अब जब 19 मार्च को धुरंधर 2 रिलीज हुई तो इसने फिर से मैसिव परफॉर्मेंस दिखाया। वैसे ये फिल्म अपने पहले पार्ट से भी काफी ज्यादा बड़ी और डिटेल्ड है। फिल्म ने अपने पहले पार्ट के टोन को मेंटेन किया, जिससे ऑडियंस इस मूवी से और भी ज्यादा कनेक्ट हो गई। इस फिल्म का बज और ऑडियंस के बीच इसकी क्यूरियोसिटी काफी हाई है और ये दिखाता है कि धुरंधर 2 अपने पहले पार्ट से भी कई गुना ज्यादा बड़ी और इम्पैक्टफुल होने वाली है। इस फिल्म का कंपैरिजन बाहुबली 2 और पुष्पा 2 जैसी बड़ी फिल्मों से किया जा रहा है और लिटरली ये कई मायनों में बिल्कुल राइट भी है। लिटरली ये फिल्म काफी अच्छी है और कहा यह भी जा रहा है कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म साबित होगी। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, धुरंधर और धुरंधर 2 जैसी फिल्मों से आदित्य धर की इमेज अब काफी एक्सप्लोड हो गई है। अब आदित्य धर ऐसे डायरेक्टर बन गए हैं जिनकी नेक्स्ट फिल्म का वेट पूरा इंडिया कर रहा है। तो ये थी आदित्य धर की पूरी जर्नी, एक लिरिक्स राइटर से डायरेक्टर और जीनियस डायरेक्टर बनने की जर्नी। वैसे आदित्य धर का नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा होने वाला है, आप कमेंट में बताएं। तब तक के लिए हर हर महादेव।